बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की करते हैं शुरुआत। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हैं तैयार। आनंद आरटी से सिद्धार्थ सेनानी साहब और जेम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मुखता साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सेनानी साहब, शुरुआत आप करें, बताएं सर आज के लिए कौन सा स्टॉक चुना है आपने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, अभी आप बैंकिंग का एक इंटरव्यू भी कर रहे थे न्यूज पर व्यूज पे, तो मैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक ही लेके आया हूं और वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक पे खरीदारी की राय है, टारगेट रखना है 637 का, 637 का। ये काफी टाइम हो गया हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं, करीबन 4-5 साल हो गया ये हम अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को विद डिस्क्लेमर। 5.1 लाख करोड़ का लोन बुक है, चौथे तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, मुनाफा करीबन 55%, रिटर्न ऑन एसेट्स 1.15% देखा गया, एडवांसेस 14% से ग्रो होते हुए देखे गए, जो मैं मानता हूं काफी अच्छा एक क्रेडिट ग्रोथ देखा जा रहा है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में। स्टेबल मार्जिन है कंपनी की, स्ट्रॉन्ग फी इनकम है जहां से ग्रोथ आ रही है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होते जा रहे हैं और स्लिपेजेस मॉडेस्ट होने की बात है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15% प्लस आरओई, साथ ही साथ लोन ग्रोथ में पिकअप देख सकते हैं, जैसे 14% देखा गया चौथी तिमाही में, उसी प्रकार से ये पूरे साल में FY25 में लोन ग्रोथ 14-15% रह सकता है, ऐसी मैनेजमेंट की उम्मीद है। इंडियन बैंक मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इस लेवल से लंबे समय के लिए 637 का टारगेट रखे। 637 लक्ष्य इंडियन बैंक खरीदे, राय सिद्धार्थ जी की। आइए पोजिशनल पिक्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। सिद्धार्थ जी बताएं आज की आपकी पोजिशनल कॉल कौन सी है? बिल्कुल दीपांशु, और पोजिशनल तौर पे खरीदना है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार जिसका टारगेट आपको रखना है 1575 का, 1575 का, विद डिस्क्लेमर अगस्त 2021 से हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को फंडामेंटली ये स्टॉक को निचले लेवल से भी। आज जो ब्लू स्टार का एयर कंडीशनर में मार्केट शेयर है वो करीबन 13.7% है, जो कंपनी उम्मीद कर रही है 15% के करीब मार्केट शेयर आ जाएगा। Q4 के नतीजे भी अच्छे दिखे, आई 27%, क्योंकि आई मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, 27% से ग्रो हुए, मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखे अराउंड 7.3%। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 750 करोड़ का केपेक्स है इनका। हम मानते हैं कि कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन टायर 2 टायर 3 सिटीज में और एक्सपैंड करने की योजना कर रही है। कूलिंग प्रोडक्ट्स मतलब एयर कंडीशनर जो इनके हैं, कूलिंग प्रोडक्ट्स पे ये मार्जिन उम्मीद कर रहे हैं 8 से 8.5% के करीब। ब्लू स्टार मुझे लगता है वोल्टास के नतीजे थोड़े कमजोर दिखे, उसके मुकाबले ब्लू स्टार के नतीजे काफी अच्छे हैं। यहां से पोजिशनली आप खरीद सकते हैं, हीट वेव है पूरे भारत देश में। 1575 का टारगेट रखें। ब्लू स्टार 1575 के टारगेट ले, यहां पर खरीदारी आप करके चल सकते हैं। ये बढ़ते आगे और शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। सिद्धार्थ सेनानी साहब बताएंगे हमें ब्लू स्टार के बाद उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक होगा आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड, इस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 590 का, 590 का। मार्च 2024 से यानी यही साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर टू आवर क्लाइंट्स। विंड टर्बाइन जनरेटर्स बनाती है ये कंपनी और रोबस्ट ऑर्डर बुक है, 2.7 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर्स, जिसमें करीबन जो 18 से 24 महीने में खत्म करने की योजना है ये ऑर्डर बुक को। गवर्नमेंट के जो प्लान्स है वो 100 गीगावाट के विंड टर्बाइन की कैपेसिटी बनाने की योजना है FY30 तक, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आइनॉक्स विंड होगा। इसमें से 700 मेगावाट से 1000 मेगावाट की जो ऑर्डर्स है वो FY25 और FY26 में डिलीवर की जाएगी। 1300 करोड़ का कैश इन्फ्यूज किया गया है मैनेजमेंट द्वारा कंपनी में। तो आइनॉक्स विंड काफी बेहतरीन कंपनी है, अच्छे बिजनेस में है, सनराइज सेक्टर है। 590 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 590 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य खरीदे आइनॉक्स विंड। ऊपर के शो में इस पे और विस्तार से होगी चर्चा। फिलहाल आप सभी से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, बग्गर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सिद्धार्थ सेनानी साहब और आशीष चतुर्मुखता जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। दोपहर के शो में मुलाकात होगी, देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए आप अपनी जगह पर खड़े जाएं। जय हिंद।
This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.